साथियों, गठबंधन के दौर से समाजवादी पार्टी के साथ साथ 2% की वोट रखने वाली पार्टी भी आप लोगों के बीच में आएगी। वो हाथ दिखाने वाली पार्टी है ना, जो हाथ दिखाती है, क्या नाम है, कांग्रेस पार्टी भी आप लोगों के बीच में आएगी। वो आजकल कह रही है कि हम अपने सभी SC, ST, OBC व पिछड़े समाज को रिजर्वेशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। साथियों, उनसे कोई पूछे कि भाई पिछले 60 साल से जब आप सत्ता में थे तब आपको अपने बहुजन समाज, SC, ST, OBC समाज, पिछड़ा समाज नहीं याद आया। आज इस पार्टी का अस्तित्व खतरे में है तो इसे आपकी याद आ रही है। साथियों, इनको अब आपकी याद आ रही है। जब इन्होंने आपको सही समय पे मदद नहीं करी तो इनको भी नहीं बनता आप लोगों के सामने आए। तो जब ये हाथ लेकर आप लोगों के सामने आए तो उस हाथ में खाली एक चवन्नी पकड़ा देना और बोल देना, ये लो हमारी तरफ से तुम्हें दक्षिणा, जाओ अपने घर। उत्तर प्रदेश हाथी का प्रदेश है, उत्तर प्रदेश बहुजन समाज का प्रदेश है, उत्तर प्रदेश बहन कुमारी मायावती जी का प्रदेश है। इन लोगों ने महंगाई का भी बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था 2014 में, परंतु जब आप इन लोगों की मीटिंगें और इनकी रैलियां और इनके भाषण सुनते हैं तो ना इनको रोजगार याद आता है, ना इनको शिक्षा याद आती है, ना इनको अब महंगाई याद आ रही है। साथियों, जब ये लोग सत्ता में आए थे 2014 में, तब पेट्रोल का दाम 50-60 रुपया हुआ करता था। आज यही पेट्रोल 100 रुपया पार कर रहा है। परंतु अब ये आप लोगों से पेट्रोल के दामों के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने पिछले 10 साल में सिर्फ और सिर्फ महंगाई कर अपने धरना सेठों के जेब भरने का काम किया है। हमारे गरीब और हमारे बहुजन समाज के लिए एक भी काम ये लोग नहीं गिनवा सकते। आप पार्टी भी आप लोगों के बीच में आकर आपसे वोट मांगने का काम करेगी। परंतु साथियों, ये वो पार्टी है जिस समाज ने इनको एक तरफा वोट डाला था 2022 में। आप जानते हैं किस समाज की बात कर रहा हूं मैं? आप जानते हैं किस समाज की बात कर रहा हूं मैं? साथियों, हमारे मुसलमान भाइयों ने इन्हें एक तरफा वोट डाला 2022 के इलेक्शन में। परंतु पिछले 2.5 साल से जब हमारे इस समाज पर अत्याचार हुआ, इन लोगों के नेता मुंह पर टेप लगाकर अपने घरों में बंद बैठे रहे। इनकी हिम्मत नहीं हुई कि हमारे समाज के लिए ये खड़े होकर लड़ सके। साथियों, ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, ये पिछले 6 सालों में 16,500 करोड़ रुपए बड़े बड़े धरना सेठों से ले चुकी है। परंतु जब इन कंपनियों का खुलासा हुआ, जब इन पार्टियों का खुलासा हुआ, तो सारी पार्टियों के नाम आए थे। भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सब पार्टियों के नाम आए। परंतु एक पार्टी थी जिसका इन सब में नाम नहीं आया। आप जानते हैं कौन सी वो राष्ट्रीय पार्टी है जिसने किसी भी धरना सेठ से 1 रुपया नहीं लिया? साथियों, बहुजन समाज पार्टी का उस लिस्ट में इसलिए नहीं नाम था क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक लौती पार्टी है जो अपने कार्यकर्ता, अपने समर्थकों के तन मन धन से चलती है, ना कि किसी धरना सेठ के पैसों से। रोजगार का इतना बुरा हाल है कि मैं आपको एक न्यूज हेडलाइन पढ़ के सुनाता हूं तो आपको समझ आएगा कि ये 30% की जो संख्या है वो कितनी बड़ी बन चुकी है। साथियों, गुजरात की ये खबर है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रदेश से ये खबर है कि 17 लाख से ज्यादा युवाओं ने मात्र 3,500 नौकरियों के लिए अप्लाई किया था। साथियों, अगर सिर्फ 3,500 नौकरियां निकली तो उसके लिए 17 लाख बच्चों ने अप्लाई किया। रोजगार और बेरोजगारी का क्या हाल है वो इन्हीं आंकड़ों से समझ आता है। आपकी नेता ने गाजियाबाद से गाजीपुर तक किस तरह क्षत्रिय और मुसलमान समाज को सम्मान देने का काम किया है वो आप लोगों ने देखा है। आप लोगों ने देखा है किस तरह हमने किस किस समाज से यहां पर प्रत्याशी उतारने का काम किया। साथियों, डिजिटल इंडिया के नाम पर 65% से ज्यादा सरकारी स्कूलों में आज एक भी कंप्यूटर की फैसिलिटी नहीं है। ये डिजिटल इंडिया बोलते हैं कि यहाँ पे युवा बच्चा, छोटा छोटा बच्चा पूरी दुनिया में
सबसे बात कर पाएगा, टेक्नोलॉजी समझ पाएगा, बट वो समझेगा कैसे जब 65% से ज्यादा स्कूलों में कंप्यूटर ही नहीं है। तो साथियों, ये बहुत अच्छे अच्छे पॉलिसी, बहुत अच्छे अच्छे नारे देना जानते हैं, ये मार्केटिंग बहुत अच्छी करना जानते हैं, पर जब आप जमीनी स्तर पे इनके काम नापोगे तो पता चलेगा कि इन लोगों ने बातें बहुत बड़ी करी, काम के नाम पर 0 बटा लड्डू देके गए हैं, 0 बटा लड्डू देके गए हैं। नोटबंदी का बात भी किया था इन्होंने, कहा था विदेशों से काला धन लेके आएंगे और हर एक व्यक्ति को 15 लाख रुपए देने का काम करेंगे। आए 15 लाख साथियों आप लोगों के खातों में? नहीं आए ना 15 लाख। आपको पता है आपके साथ क्या हुआ है पिछले 10 सालों में? 15 लाख का वादा किया था। आपको पता है आपकी यूपी सरकार के ऊपर कितना कर्जा है? आप लोग जानते हैं कि जब जब यहां यूपी में एक एक बच्चा पैदा होता है तो आज वो 3.5 लाख कर्जे के साथ पैदा होता है। इतना सरकार ने कर्जा ले लेके यहां की जनता को भिखारी बना दिया, गरीब बना दिया।